बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, इसका बी पार्ट जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। अच्छा, अब बी पार्ट में अगेन जो है वो हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर, ये 4 पार्ट्स जो है ना, इसके अंदर ये चीज़ें जो है इनको हमने वेरीफाई करना है। लिखा हुआ वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बाय। अच्छा, अब सबसे पहले एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वो हम फाइंड करते हैं। अब उसके लिए देखें ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, इसमें क्या है कि 3 सेट्स हमारे पास है। अगर हम तीनों सेट्स का यूनियन लें, किसी भी ऑर्डर में लें, देखो इस पहले में क्या कर रहे हैं, हम ए और बी का यूनियन लेना है। जो आंसर आएगा फिर उसका सी के साथ हमने यूनियन लेना है, और राइट साइड पे पहले हम बी और सी का यूनियन लेंगे, फिर उसका ए के साथ जो है यूनियन लेंगे। दोनों सूरतों में आप ये जो है ये आपकी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है ये वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें सेट जो है हमारे पास ए इज इक्वल टू 5 का मतलब नल सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसके बाद बी आपके पास जो है जिसके अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट है, और सी जो है उसके अंदर जो है 0 1 एंड 2 जो है ये एलिमेंट्स हैं। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ले जी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें पहले मैं ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करता हूँ जी, ए यूनियन बी। अच्छा, अब ए यूनियन बी में पहले हम सेट ए लिखेंगे। सेट ए आपके पास जो है वो 5 है, और इसका यूनियन हमने लेना है बी के साथ, और बी के अंदर आपके पास जो है वो 0 एलिमेंट है। अब दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो सेट कौन सा आ जाएगा, वो ऐसा सेट जिसमें 0 सिंगल एलिमेंट जो होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ए यूनियन बी, इसका सी के साथ यूनियन लेंगे, तो आपके पास ए यूनियन बी हम लिखेंगे, उसके अंदर 0 एक एलिमेंट है। यूनियन सी की जगह हम लिखेंगे जी 0 1 एंड 2, ये सेट। अच्छा, अब दोनों का यूनियन लेंगे। जब यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 1 2। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, अच्छा पहले हम जो है वो बी यूनियन सी लेंगे, बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स लिखें, उसमें 0 एक सिंगल एलिमेंट। यूनियन सी सेट लिखा तो उसके अंदर 0 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं। अब जब दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास सेट आ जाएगा जी 0 1 एंड 2। ठीक है, ये आपका बी यूनियन सी आ जाता है। अच्छा, अब इसका हमने किसके साथ, ए के साथ यूनियन लेना है, तो लिखते हैं यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए एलिमेंट वो 5 है, नल सेट। इसका यूनियन हम लेंगे जी बी यूनियन सी के साथ, उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 एंड 2। दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास अगेन जो है वो 0 1 और 2 एलिमेंट्स जो आ जाएंगे सेट के अंदर। अच्छा, ये वाली इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस आपकी ए यूनियन बी यूनियन सी डेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये तो हमारा एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब इसके बाद दोबारा हम जो है वो एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव और अपना ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जी सेकंड इसका हमारे पास क्या है कि ए, ये है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, आपका सेट वही है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता हूँ। तो इसमें पहले ए का एलिमेंट क्या है, वो आपका नल सेट है, और इसके बाद आपका जो बी है
उसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो 0 है। अब देखें इंटरसेक्शन लेने, तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो नल सेट आ जाएगा। अगेन हम लेते हैं ए यूनियन बी, इसका सी के साथ जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ए यूनियन बी आपके पास 5 सेट, और इसका आप इंटरसेक्शन लें सी के साथ, सी के अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 0, 1 एंड 2। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन आपके पास जो है वो नल सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में पहले हम बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी के एलिमेंट्स 0, इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सी के साथ, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। ये तो हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास नल सेट। अब इसका इंटरसेक्शन लें, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास सेट आया हुआ है 0। अब दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास नल सेट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास नल सेट है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास नल सेट है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड that is equal to right hand side, hence proved। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यानी बाहर आपका ब्रैकेट के बाहर यूनियन है और ब्रैकेट के अंदर आपका इंटरसेक्शन है। इसको डिस्ट्रीब्यूट, यानी आपका ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली विद बी एंड सी। यानी इसका मतलब ये होगा कि आपका सेट ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी और इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, अच्छा अब लिखते हैं इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम बी इंटरसेक्शन सी जो है वो फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब बी के एलिमेंट्स हमारे पास 0 है और इसी तरह इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो वो आपके पास 0, 1 एंड 2। जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास 0 एलिमेंट सिर्फ रह जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट आपके पास 5, इसका यूनियन आपने लेना है बी इंटरसेक्शन सी जिसके अंदर ए का एलिमेंट 0 है। अब जब इसका मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास जो है वो सेट आ जाएगा जिसके अंदर जो है वो 0 एलिमेंट है। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड में हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। ए आपके पास 5 सेट, इसका यूनियन लेंगे हम बी के साथ, उसमें अंदर 0 एक एलिमेंट है। यूनियन लिया तो आपके पास सेट विद 0 एलिमेंट। अब इसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी। ए आपके पास अगेन 5 सेट, यूनियन सी के अंदर आपके पास 0, 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं। अब जब यूनियन लेंगे तो आपके पास 0, 1 एंड 2। ठीक है, यानी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। अच्छा, अब दोनों हमारे पास सेट आ गए तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ए यूनियन बी। इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी आपके पास a set which contains 0 element, इसका इंटरसेक्शन लेंगे आप a set which contains 0, 1 and 2 elements। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो अब 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अगेन यहाँ से हम रिजल्ट फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस हमारा जो रिजल्ट है वो
वो प्रूव हो जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड। इसी का फोर्थ पार्ट देखे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड करेंगे। इसके अंदर हम बी यूनियन सी को पहले लेते हैं, बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स आपके पास बी सेट लिखा, फिर यूनियन सी लिखा 0 1 एंड 2। दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 एंड 2। अच्छा, अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए सेट लिखा नल सेट, अब इसका इंटरसेक्शन लें आप बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 5 सेट आ जाएगा। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी, पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या वैल्यू आती है, पहले वो लिखते हैं हम। ए राइट हैंड साइड लिखता हूँ मैं, राइट हैंड साइड। अब इसमें पहले फाइंड करूँगा जी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए लिखा 5 सेट, इसका इंटरसेक्शन आपने लिया बी के साथ, बी के अंदर 0 एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 सेट। अगेन हम ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं, ए में अगेन फिर 5, इसका इंटरसेक्शन सी, सी में आपके पास 0 1 एंड 2 है, इंटरसेक्शन अगेन 5 आ जाएगा। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी, और इसका यूनियन लेने आपने ए इंटरसेक्शन सी के साथ। पहला भी 5 था, फिर इसका यूनियन भी लेंगे, वो भी अगेन 5 है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो 5 सेट आ जाता है। अब देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास 5, इधर भी, तो हम यहाँ से रिजल्ट लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका जो बी पार्ट था वो हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का देखें, ये सी पार्ट है जिसमें ए इज इक्वल टू एन है, बी इज इक्वल टू जी और सी इज इक्वल टू आपका रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन इस सेट के अगेंस्ट हमने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है फाइंड करते हैं। अच्छा, अब ये शुरू करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि देखें ये हमारा जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है। पहला जो है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। ये आपके पास सेट है जी 1 2 3 4, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद बी आपका सेट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, इसमें 0 आ जाता है, +-1 +-2 और +-3 सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से लेकर सो ऑन जो है वो आपके जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन जब इंटीजर्स पूरे सेट की बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें 0 जो है आपका इजाफी है और उसमें माइनस वाले एलिमेंट जो है वो भी उसमें शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका बड़ा सेट है और n जो है आपका छोटा सेट है। अच्छा, उसके बाद जब हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जिनको हम जो है पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पी और क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स होते हैं और आपका क्यू सेट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आपका जो सेट नेचुरल नंबर है वो सबसेट है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स का, और सेट ऑफ इंटीजर जो है वो आपका सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। अच्छा, अब यहाँ से एक और ज़हन में आपने बात रखनी है कि जब भी हम दो सेट्स के दरमियान
यूनियन लेते हैं तो इसका मतलब हमेशा हमारे पास बड़ा सेट आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और हमने यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। और जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका मतलब हमें दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो कॉमन में हमेशा जो छोटा हमारे पास सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स कम होंगे वो सेट जो है वो लिया जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं एन जेड में से यूनियन लूँगा तो ये आपका जेड आएगा, जेड और क्यू में से यूनियन लूँगा तो आपके पास ये रैशनल नंबर का सेट आएगा। इसी तरह जब मैं नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटरसेक्शन लूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट आएगा। अगेंस्ट अगर मैं आपके जी और रैशनल नंबर में से इंटरसेक्शन लूँगा तो आपके पास जी आएगा, क्योंकि ये उससे छोटा सेट है। तो ये प्रॉपर्टी आपके जेहन में होनी चाहिए। अब मैं आपके क्वेश्चन जो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो है वो हम फाइंड करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाता है जी ए यूनियन बी। पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ। अच्छा, अब देखें इसमें ए आपके पास क्या है, ए सेट आपके पास जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसकी इसका यूनियन हमने किसके साथ लेना है, जी के साथ, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। तो मैं उसको लिखता हूँ, तो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखें जब मैं ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेता हूँ, ए यूनियन बी, इस सेट का मैं अगेन जो है वो यूनियन लेता हूँ सी सेट के साथ। अच्छा, अब देखिए ए यूनियन बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, ठीक है। अब इसका जब मैं यूनियन लूँगा किस सी के साथ, तो सी आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। अब देखें यहाँ से सेट ऑफ जो आपका जी है वो सब सेट जो है वो आपका रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब यूनियन लूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ आऊँ। अब राइट हैंड साइड में देखें आपके पास पहले मैं बी यूनियन सी फाइंड करता हूँ, बी यूनियन सी। अब बी में सेट आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका जब मैं यूनियन लूँगा सेट ऑफ क्यू के साथ तो आपके पास बड़ा सेट क्यू है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है ये क्यू आ जाएगा। अब अगेन जब मैं इसका यूनियन बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन लूँगा, बी यूनियन सी, पहले मैं ए सेट लिखता हूँ वो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और इसका मैंने यूनियन लेना है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखो यूनियन लेंगे तो ये बड़ा सेट, क्योंकि क्यू के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो आपके पास सेट ऑफ क्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास क्यू आ गया, राइट हैंड साइड में भी आपके पास अगेन क्यू है, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकालेंगे कि आपका फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख दें आप हेंस प्रूव द रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखें अगेन एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो प्रॉपर्टी हमारे जेहन में होनी चाहिए कि आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के। ये प्रॉपर्टी हमारे जेहन में होनी चाहिए सॉल्व करने से पहले। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, अब देखिए ए की जगह आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसका इंटरसेक्शन लेना है मैंने बी सेट जो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ से मैंने एलिमेंट्स लेने जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, और इसमें ये भी हैं माइनस वाले भी हैं और ज़ीरो भी है, तो इंटरसेक्शन में आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन ले आप सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो अगेन लिखें ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन हमने लिया सेट ऑफ इंटरनेशनल नंबर के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है। अब हम राइट साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, सी आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इंटरसेक्शन में आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। और एंड के ऊपर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें तो हमारे पास ए सेट जो है वो नेचुरल नंबर, और इसका इंटरसेक्शन हम जब सेट ऑफ जी के साथ लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाए। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास जो आंसर है वो n है। तो यहाँ से हम जो है कंक्लूजन लिखे इसका कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड that is equal to right hand side, hence रिजल्ट जो है वो प्रूव्ड। ये हमारा जो है वो एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यानी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है आपका और बाहर आपका यूनियन है, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से मैं अगेन प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारे ज़हन में रहे कि आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम फाइंड करेंगे जी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका इंटरसेक्शन आप सी सेट ऑफ रैशनल नंबर लेंगे तो आंसर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट विल बी इक्वल टू ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसका यूनियन आपने लेना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब जब यूनियन लेंगे तो हमेशा हमें बड़ा सेट जो है वो उसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है दैट इज अ सब सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड। अगेन राइट हैंड साइड पे आए। अब राइट हैंड साइड में पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। ए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका यूनियन हम लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगेन हम फाइंड करते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ए आपके पास अगेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका यूनियन लें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लिखे ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन हमारा होगा जी ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स और इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ, तो आंसर अब इसमें इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगेन यहाँ से देखें फ्रॉम 1 and 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस we prove the result of distributivity of union over intersection। इसी का लास्ट पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगेन यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेता हूँ, तो बी यूनियन सी, सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनियन आपने लेना है सेट ऑफ रैशनल नंबर का, तो यूनियन में आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाएगा। और फिर अगेन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट विल बी इक्वल टू ए सेट आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ। तो अब कॉमन एलिमेंट्स लिखने, तो कॉमन एलिमेंट्स में आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाता है। अब राइट हैंड साइड पे हम सबसे पहले जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है बी लेंगे। यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड
पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। अगेन हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका इंटरसेक्शन लें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ, तो कॉमन सेट जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब दोनों का हम यूनियन लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट का हमने यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नेचुरल नंबर, अब इसका यूनियन भी हमने जो है वो नेचुरल नंबर के साथ लेना है, तो दोनों नेचुरल नंबर हैं तो यूनियन लेंगे तो अगेन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। हम यहाँ लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 20 तक, ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 अप टू 20, these are the even numbers, and the set B is 1 3 5 7, and these are the set of odd numbers from 1 to 19। अच्छा, अब डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास ये दो लॉज हैं। अब उसने क्या वेरीफाई कर डिमॉर्गन्स लॉज, यानी दोनों लॉज जो है ना आपने जो है ना वो वेरीफाई करने हैं। तो पहले हम जो है ना ये वाला लॉ जो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, अब देखें इसको आपको याद कैसे रखना है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है तो क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर यहाँ यूनियन है तो ब्रैकेट के बाद इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर बी का कंप्लीमेंट। सेम जो सेकंड लॉ है उसमें क्या होगा कि आप ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, तो फिर क्या होगा ए का कंप्लीमेंट और यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये यू में कन्वर्ट होकर बी का कंप्लीमेंट लेंगे। तो पहले ये वाला लॉ जो है वो इसको हम प्रूव करते हैं। अच्छा, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा जी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसमें क्या प्रूव करना है हमने, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ये फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। अच्छा, सेट ए जो है वो लिखें, आपके पास है 2 4 6 सो ऑन अप टू 20। इसका यूनियन लेना है हमने जी सेट बी जो है वो आपके पास है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। अच्छा, अब यूनियन लेना है तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो देखें ये आप तरतीब से जो आपके 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू 20 तक जो है इसमें सेट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये ए यूनियन बी है। अब हमने फाइंड करना है जी ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट जो है फाइंड करना है। ठीक है, यानी होल लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सेट आपके पास आ जाएगा। कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को जो है वो माइनस किया जाता है या उसका डिफरेंस लिया जाता है, तो ये आपके पास ए यू डिफरेंस ए यूनियन बी सेट आ जाता है। अच्छा, अब इसमें देखें यूनिवर्सल सेट आपका है वो है जी 1 2 3 अप टू सो ऑन आपके पास 20 तक, और डिफरेंस लेना है आपने ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी अगेन यही सेट है आपके पास 1 2 3 सो ऑन अप टू 20। अच्छा, अब यू डिफरेंस ये का मतलब क्या है कि आपने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन उसमें से ए यूनिट बी के जो है ना उनको माइनस कर देना है, वो नहीं लिखने। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 से 20 है, ये भी 1 से 20 है, तो दोनों को जब हम लेंगे तो आपके पास जो है सेट जो है वो नल सेट आ जाता है, यानी कोई एलिमेंट्स इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड, अच्छा इसमें हमने फाइंड करना है जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट।
पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीट दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट। यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू 20 तक हमने लिखे। डिफरेंस लिया इसका ए सेट आपका इवन नंबर्स हैं 20 तक 2 4 6 सो ऑन अप टू 20। अच्छा, अब यू के सेट लिखना है तो उसमें से वो इवन नंबर जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो आपके पास सेट जो है आ जाएगा 1 3 5 सो ऑन अप टू 19 तक। ये आपके पास ये कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम जो है वो आते हैं नो बी कम्प्लीमेंट की तरफ आए तो वो आपके पास आ जाएगा यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी सेट। अगेन यू के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 अप टू 20 और डिफरेंस इसका लें सेट ऑफ बी विच आर द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 3 5 अप टू 19 तक। अब यूनिवर्सल सेट में से ये आपने ये ऑड नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेट आ जाएगा इवन नंबर जिसमें एलिमेंट्स होंगे 2 4 6 सो ऑन अप टू 20 तक, यानी आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे 2 से 20 तक। अच्छा, अब हमने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो लिखे यहाँ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास सेट है 1 3 5, ये ऑड नंबर्स हैं आपके 19 तक, और इसके बाद बी जो सेट है उसके अंदर इवन नंबर्स हैं फ्रॉम 2 to 20 तक। अच्छा, अब देखें दोनों में कोई इंटरसेक्शन है हमारे पास, ये ऑड नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। तो ये देखें यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ भी एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड पे देखें ये भी आपका एम्प्टी सेट है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आपका जो डिमॉर्गन्स लॉ है दैट इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये तो एक लॉ हमने प्रूव किया। अब इसी की सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हम प्रूव करते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी थी? वो थी जी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कंप्लीमेंट हम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों लॉज आपको बानी याद भी रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में देखें वो सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम पूछता है, आगे जो है वो सेट जो आपने खुद याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है आपने? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अच्छा, अब इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन में ए सेट आपके पास 2 4 6 अप टू सो ऑन 20, और उसके बाद इंटरसेक्शन लें इसका सेट बी दैट इज इक्वल टू ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। अच्छा, अब देखें इसमें इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या है, दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो आपका नल सेट जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब हम इसका कंप्लीमेंट लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अच्छा, अब होल कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब आपने यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका डिफरेंस लेना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 20। डिफरेंस लेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी, वो आपके पास जो है वो नल सेट है। तो इस सेट से नल सेट का मतलब कि कोई एलिमेंट आपने यहाँ से उस माइनस नहीं करना, तो इसका मतलब यही सेट आपके पास आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 20।
ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले ए कंप्लीमेंट हम लेते हैं, ए कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए सेट आपके पास 2 4 6 अप टू 20। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें से ये इवन नंबर जो है इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेट आ जाएगा जी 1 3 5 अप टू 19 तक। ठीक है, ये आपका ए कंप्लीमेंट आ गया। अगेन हम यहाँ से बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो बी कंप्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी सेट। अगेन यू के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 अप टू 20 और बी सेट आपके पास है ऑड नंबर्स 1 3 5 और इसको भी हम अप टू 19 तक लिखते हैं। अच्छा, अब इस सेट में से ऑड नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स रह जाता है 2 4 6 अप टू 20। ठीक है, ये आपके पास जो है वो बी कंप्लीमेंट आपके पास आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू 19 और उसके बाद बी कंप्लीमेंट जो है वो लिखें, उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 4 6 अप टू 20। अच्छा, अब दोनों का यूनियन लेंगे तो ये देखें, ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ये आपके पास इवन नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो है वो 1 2 3 ये 20 तक जो है वो सोन आपके पास जो है वो नंबर्स आ जाएंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगेन यहाँ से हम देखें फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी हम जो है प्रूव हो गई।